वकील जो है अपने आप में एक अपनी सरकार है। ठीक है, कभी से कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसे सरकार की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस सरकार को झुकाना भी जानते हैं। मेरा नाम करो इंदिरा रसोई, आपने हिंदुआरे मायने मृत्यु रे बाद में कि ना नाम रो खाना खावी मृत्यु बोझ किया करे, जाके काम करवाना पड़ता है तो उसे हमें भी काफी तकलीफ होती है। अगर हमें ये तकलीफ हो रही है तो आम जनता को कितनी होगी। नाराज है, लोग सुसाइड करे है, जगह बच्चा सालों साल मेहनत करी, माँ बाप कितनी मुश्किलों कमान बन दिया, वह सुसाइड करने की नौबत आएगी। तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, जो बेचारे नहीं है वकील है, 5 साल की प्रैक्टिस है, उनके थोड़ी समस्या होती है, उनके लिए फंड वगैरह देना चाहिए। आप 3 मुद्दों के चक्रों में 100 मुद्दे नहीं छोड़ सकते ना। 100 काम होते तो 3 तो गलत तो होते ही, सड़कें टूटेगी। अमर तो है नहीं, अमर तो भगवान है। 2 महीना पहले यदि आप पावटा बनार जाता तो आप जो जैकेट है ब्लैक कलर हो, जैकेट रंग चेंज हो जाता है। सड़क फू आनंद फानंद में बनाई है और पहली बरसात में सड़क भी आप बेजा वाला वकील कोई मुद्दा नहीं है। तो मन की देव मत तो तलियो भी मत पाड़ो, तलियो की कर एक वकील चक्कू गोप मृत्यु हो जाए। पुलिस वाला वकील के साथ बदतमीजी करी, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में एफआईआर कराऊं पहले सोचेला कि उल्टो हमारे ऊपर नहीं आ जाए। 5,32,013 करोड़ रुपया राजस्थान में कर जुगो जो पहले नहीं हो। झलको जोधपुर माध्यम में लोगन क्यों चाहूँ कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, तिलक कमंडल मंदिर और चुटिया की रक्षा हो, खेत में सोते किसान की खटिया की रक्षा हो और ऐसा बटन दबाना कि बिटिया की रक्षा हो। महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर जिस ढंग से ज्यादातर कंट्रोलिंग हुई है राजस्थान में, इससे मध्य प्रदेश में जाकर देख लें आप, जहाँ 5 साल शिवराज सिंह का राज रहा, क्या वहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं है? वहाँ पर और ज्यादा। लाडली 1.5 साल में कम से कम 3 बार वकील जगह हड़ताल करी, पुलिस वाला सस्पेंड करवाया। अगर डीसीपी वेस्ट ऑफिसर मायने जान वन कानून बतायो। दंगे के तुरंत बाद पहुँचने वाला नेता कौन था, कृपया उसका नाम बता दो। पीछे की राजनीति आप समझ जाओ, क्या किसने करवाया? वकील तो बहुत दुखी है, मैं आपको कह देता हूँ। कांग्रेस में बेला तो सब हो या मीटिंग में तो ये मीटिंग उठे कि ना लगे मोदी मोदी मोदी। बीजेपी और कांग्रेस में कोई सिर्फ भ्रष्टाचार रे काटेरी टक्कर है कि कौन कितो भ्रष्टाचार कर सके, क्योंकि जब जब अधिवक्ता बोली है तो कई राज सियासन डोलिया है। सरकार से तो हमें वकीलों को किसी प्रकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार चाहे कोई हो। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूँ आदित्य प्रसागे और आज मैं आई गया हूँ हाई कोर्ट रे पुराना परिसर में ना, और मैं ओ जानो अनुसार आयो हूँ वकीला सू के वाणा मुद्दा कही रहेला और वाणी तरफ सू कौन सी सरकार राजस्थान में बननी चाहिए। वो वीडियो अंत तक जरूर देखो, आपने बहुत छौको लागेला, शेयर भी करजो और कमेंट कर जरूर बताइए कि आप विधानसभा में कौन सो विधायक बाजी मार विधानसभा में जावेला। और हाँ, एक बात याद जरूर रखजो, 25 नवंबर दिन घर से निकल मतदान जरूर करजो। कई नाम है साहब? स्वानंद जसमतिया। कल आगे आपने बीजेपी या कांग्रेस? अभी जिस प्रकार की स्थिति है और पिछली सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, मुझे ये लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और ये एक मिथक भी है कि हर बार परिवर्तन जरूरी, तो ये भ्रष्टाचारी सरकार जानी चाहिए। तो लगे आपने कि अगर बीजेपी सरकार बन जावे तो जिका असुविधा हुई है, जैसे भ्रष्टाचार मामले में आप बात करी, तो वे बीजेपी सरकार में नहीं होवेला? ऐसा है कि बीजेपी सरकार आने से इस भ्रष्टाचार पे पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, मगर आंशिक रूप से जरूर प्रतिबंध या लग जाएगा और इसमें भारी कमी आएगी। अभी जो है जिस प्रकार से नौकरशाही हावी है, आज अधिवक्ता बंधुओं को भी अगर किसी नौकरशाह के पास जाके काम करवाना पड़ता है तो उसे हमें भी काफी तकलीफ होती है। अगर हमें ये तकलीफ हो रही है तो आम जनता को कितनी होगी। आखिरी सवाल मैं आपसे वो करनी चाहूँ कि अगर आप जी की कई बार सरकार अगर बन जावे तो वकीलों का मुद्दा कहीं रहेला? सरकार से तो हमें वकीलों को किसी प्रकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार चाहे कोई हो। वकील जो है एक अपने आप में एक अपनी सरकार है और वो अपनी सरकार खुद चलाते हैं। ठीक है, कभी से कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसे सरकार की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस सरकार को झुकाना भी जानते हैं। कई नाम है साहब? मारो रामदेव जांगड़े एडवोकेट। कई लगे बार बीजेपी या कांग्रेस? इस बार बीजेपी आ रही है। वो कई कारण है बीजेपी रावण? बीजेपी क्या, मोदी जी का कारण है। मोदी जी बहुत ही फेमस नेता है, इसलिए सब लोगों की भावना मोदी जी के साथ में, इसलिए राजस्थान में भी सरकार परिवर्तन हो रहा है। नेता फेमस होना जरूरी है या राजस्थान में भारत में विकास होना जरूरी है या काम होना जरूरी है? राजस्थान में क्या, कांग्रेस ने थोड़ी तुष्टिकरण की नीति ज्यादा अपनाई, इसलिए लोग क्या कांग्रेस से नाराज है। अगर कोई सरकार बने तो वकीलों की तरफ कई मुद्दा रहना चाहिए कि मोने ए सुविधा जरूरी है। वकीलों के लिए तो सुविधा मुद्दा ये है, एक तो बैठने की व्यवस्था नहीं है। वकीलों के लिए LIC जो होती है उस सामूहिक रूप में LIC होती है 5-5 से 7-7 मेंबर के, वो भी कोई सुविधा नहीं है। और नहीं कोई पेंशन है। जो बेचारे नहीं है वकील है, 5 साल की प्रैक्टिस है, उनके थोड़ी समस्या होती है, उनके लिए फंड वगैरह देना चाहिए 5,000 रुपए हर महीने। कई स्टेट में 5,000 नहीं है, जो वकील बन के आते हैं उनके 5-5 हजार हर महीने मिलते हैं।
कहीं राजस्थान वो सुविधा भी नहीं है। लागे आपने कि अगर बीजेपी की सरकार बने तो जी की असुविधा इन बार वकीला ने हुई है वह नहीं होवेला इन 5 साल में। हाँ, यदि बीजेपी सरकार बने तो समस्या की समाधान हो लो। धन्यवाद सर। अच्छा, कई नाम है साहब? राजूराम देवड़ा सर। क्या लगे बीजेपी या कांग्रेस? अब की बार तो कांग्रेस ज्यादा लग रही है। कई कारण है? प्रचार हर चीज जो अशोक जी ने काम किया है बहुत अच्छा किया है, इसलिए कांग्रेस की आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। आपने नहीं लगे कि भ्रष्टाचार पेपर लीक का मामला भी गणा हुआ है इन सरकार में? नहीं, आप 3 मुद्दों के चक्रों में 100 मुद्दे नहीं छोड़ सकते ना। 100 काम होते तो 3 तो गलत तो होते ही है ना। कोई ऐसा काम बताओ मैंने कि जिका अशोक जी ने इन बार पार्टी सरकार बना सके। जैसे चिरंजीवी है और जैसे मतलब जो ये लेकर आ रहे हैं ना अन्नपूर्णा वाला, ये चीजें हैं, इंदिरा रसोई है, हर चीज बहुत अच्छी हो, मतलब जो मैं गिना नहीं सकता। कुछ लोगों का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना ही उन्होंने नाम चेंज कर चिरंजीवी कर दियो, अन्नपूर्णा योजना ही उन्होंने नाम इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दियो, अशोक जी की योजनाओं का ही नहीं, योजनाओं का नाम चेंज करना ये सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, वो करते रहेंगे, वो इशू नहीं है। इसमें उन्होंने अलग किया गया। लोग बाहर से इलाज कराने के राजस्थान में आते हैं, वो आते हैं तो उनको बेनिफिट ये है। क्यों आते हैं? तो अशोक जी जो योजना लेकर आए हैं बहुत अच्छी लेकर आए हैं। जो ये लेकर आ रहे हैं, मतलब आवास योजना भी आई है, एडवोकेट मतलब प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मंत्रणा चल रही है, हर चीज मतलब जो सरकार है कांग्रेस, उन्होंने जो मतलब जवाब दिया ना बहुत अच्छा दिया। और अभी आपने एक क्वेश्चन किया था सड़कें टूट रही है, सड़कें टूटेगी, अमर तो है नहीं, अमर तो भगवान है। अब आप बार बार ये कह रहे सर सड़कें टूटी, सड़कों का काम सिर्फ तोड़ना है, वापस रिपेयरिंग भी सरकार वही करेगी। पेपर लीक का मामला भी खड़ा हुआ है। पेपर लीक करता कौन? अशोक जी ने नहीं किया, सरकार काम कर रही है ना सर। भाई ऐसे तो है नहीं अशोक जी जो उनकी पार्टी है, उन्होंने एमएलए उन्होंने पेपर लीक किया। जो लीक करने वाले एक तरह का अपराधी है, उन पे काम से ऐसा नहीं अशोक जी जो अपराधी है उनको छोड़वा दिया, ये चीज हो गई। हर चीज को सरकार को इंक्लूड करो। अब तो फाइनल है अशोक जी। श्योर। कई नाम है साहब? मेरा नाम दिनेश है साहब। बीजेपी या कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस आनी है साहब इस बार। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने अपना सुशासन दिया है, उस हिसाब से 100% कांग्रेस आएगी। और राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस का। फाइनल है अशोक गहलोत आएगा। और मैं खुद भोपालगढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे गीताजी बरवड़ है कांग्रेस प्रत्याशी। गीताजी का अच्छा माहौल है वहाँ पे, निश्चित है कांग्रेस आएगी इस बार। कई नाम है साहब? कृष्ण राठौड़। कई लागे बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी वन शॉट बीजेपी। कई कारण है बीजेपी रावण एक नहीं एड़ा खूब कारण मैं आपने गिनवा दूं। गहलोत सरकार को जो 5 साल कुशासन रही है। अपने जोधपुरी में बात करूं, जोधपुर में अब लाडला 2 महीना छोड़ दो, 2 महीना पहले यदि आप पावटाऊ बनार जाता तो आप जो जैकेट है ब्लैक कलर हो, ये जैकेट रंग चेंज हो जाता। बट आने वाला वकील 18 कपड़ा झड़का था। यदि आप पावटाऊ और आप जाता संगरिया फटा तो आप कपड़ा रंग चेंज हो जाता। जोधपुर हर सड़क टूटी होगी। 2 महीना मायने सड़क फू आनंद फानंद में बनाई है और पहली बरसात में सड़क भी आप बेजा वाला। दूसरी बात अशोक गहलोत साहब कहीं करो अन्नपूर्णा योजना की बीजेपी सरकार तो प्यारो नाम हो वीरो नाम करो इंदिरा रसोई। आपने हिंदुआरे मायने मृत्यु रे बाद में कि ना नाम रो खाना खावी मृत्यु भोज किया करे तो आप पूरा प्रदेश ने मृत्यु भोज के लिए आ रहे होगे। अन्नपूर्णा नाम में कहीं दिक्कत थी। विन नाम आप अच्छो नाम हो, कोई पार्टी को नाम नहीं हो, कोई वसुंधरा जी खुदरो नाम नहीं हो। पेपर लीक रहा मामला रे मायने अब पूरी तरफ लोग आप युवा इतना नाराज है, लोग सुसाइड करे है। जगह बच्चा सालों साल मेहनत करी, माँ बाप कितनी मुश्किलों कमान बन दिया, वह सुसाइड करने की नौबत आएगी। पेपर लीक जगह कर रही है, वे पकड़ने में नहीं आ रही है। सरकार आनी प्रशासन आनो 3-3, 4-4 साल पकड़ने में नहीं आ रही है। विन अलावा वकीलारी में बात को बार आप पूछता भाई वकीलारा कई मुद्दा है, वकीलारा कोई मुद्दा नहीं है। ते तो मन की देव मत तो तलियो भी मत पाड़ो। तलियो की कर वकीलान खुदरा हकरे वास्ते खुले आम अटे एक वकील चक्कू गोपर मृत्यु हो जाए। दिन दहाड़े वकीलान चक्कू गोपर मार दिया। पुलिस वाला वकीला के साथ बदतमीजी करी। लाडली 1.5 साल में कम 3 बार वकील जगह हड़ताल करी। पुलिस वाला सस्पेंड करवाया। आगे डीसीपी वेस्ट ऑफिसर मायने जान वन कानून बतायो, मैं खुद टाइम मौजूद वन बताया, सुप्रीम कोर्ट का ये नियम है। पुलिस वाला गलती कर रही है। और आप वकीलारी कोई भी बात सरकार खुदरी इच्छाओं तो स्वीकार ही नहीं करी। पहले तो बात करने नहीं आया, जब वन पानी सर ऊपर जातो लाग्यो बात करने आया। और वकीला वास्ते प्रोटेक्शन एक्ट बनियो, वो एक्ट हाल तक गजट में नोटिफिकेशन नहीं आयो, वो एक्ट लागू ही नहीं हुआ है। तो वो एक्ट लागू नहीं हुआ मतलब मैं गर्मी में इतना परेशान हुआ, विपक्ष सहयोग सब सहयोग दियो कि चलो अधिवक्ता वास्ते बनाओ। और वो भी केवल लॉलीपॉप। आपने ध्यान पड़ेला अधिवक्ता ने प्रोटेक्शन देने के बजाय में ड्रामन रो काम करियो है। की कर वे मायने एक सेक्शन है कि यदि आपनो मामलो झूठो पायो जावे, यदि दोषी कोर्ट दोष मुक्त हो जावे तो अधिवक्ता माते उल्टो मुकदमो चलेला, आपके खिलाफ कार्रवाई होवेला झूठी रिपोर्ट देवन में। अब कोर्ट तो संदेह लाभ देन छोड़ देवे, सबूत अभाव कमी में छोड़ देवे, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही करी। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में एफआईआर कराउनु पहले सोचेला कि उल्टो मारे ऊपर नहीं आ जावे। अगर बीजेपी सरकार बन जावे तो जी की असुविधा वकीला ने हुई है या जी की आम जनता ने असुविधा हुई है वह इन बार नहीं होला अगले 5 साल तक। बीजेपी सरकार में केवल एक उम्मीद, वसुंधरा जी यदि बढ़िया शासन चलाता तो वाली सरकार नहीं जाती। बीजेपी सरकार में सिर्फ उम्मीद के माते मोदी जी माते कि वे आपके ढंगों को चेहरो लेने आवेला, वसुंधरा जी साइड करेला, एडो चेहरो ले आवेला जगो राजस्थान का मायने सुशासन दिखावला के ओ शासन हुआ करे।
करे। कांग्रेस सरकार आज मैं अपनी तारीख में बता रही हूँ, आरबीआई रिपोर्ट बता रही हूँ, 5,32,013 करोड़ रुपया राजस्थान माते कर्ज हुई जो पहले नहीं हो, करीब 32,013 करोड़ रुपया कर्ज राजस्थान माते। उम्मीद है कि मोदी जी एड़ी सरकार ले रहा वाला, एड़ो चेहरो ले रहा वाला जो आ सब चीजा मुक्ति दिलावला, फोगट योजना, फोगट में रेवड़िया बांटनी, ये सब बंद हुआ। एक कवि है वाणी में एक लाइन सुनी जो आपने मैं झलको जोधपुर माध्यम में लोगन क्यों चाहूँ कि आपने वोट किन देना है कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, तिलक कमंडल मंदिर और चुटिया की रक्षा हो, खेत में सोते किसान की खटिया की रक्षा हो और ऐसा बटन दबाना कि बिटिया की रक्षा हो। राजस्थान रामायण महिला अपराध में नंबर 1 है। मोदी जी रे भरोसा मत सिर्फ राजस्थान रामायण बीजेपी आवेला, बाकी कोई दूसरो चेहरो ही नहीं है। धन्यवाद। कई नाम है साहब? प्रवीण दवे नाम है मेरा। प्रवीण जी कई लागे बीजेपी या कांग्रेस? देखो हर बार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस बार रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। कई कारण है कि रिपीट हो सके कांग्रेस सरकार। अशोक गहलोत ने जनता से जो डायरेक्ट टच मुद्दे हैं उस पर बहुत काम किया। पर युवाओं जी के सरकारी परीक्षा और पेपर हुए, राजस्थान सरकार में लीक होया, महिलाओं माता जी का अत्याचार हुए, उनमें राजस्थान नंबर 1 माता आई गया और बेरोजगारी ज्यादा होगी, भ्रष्टाचार रो कह रहा है ज्यादा हो गया है। कई लगे तो ए जी का मुद्दा है तो इनमें तो विकास नहीं दिख रही है, इनमें बेरोजगारी दिख रही है, इनमें महिलाओं माता अत्याचार दिख रही है, तो इनकी वजह से भी सरकार रिपीट कर सके। सीएम का पेपर लीक होने के मुद्दे को लेकर तो कोई सीएम का तो कोई हाथ है नहीं, पेपर उसने लीक करवा दी। सरकार अशोक जी है, लोग वाणा है। प्रशासन अगर काम नहीं करे तो उन्होंने प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया कि नौकरशाही है, नौकरशाही को कंट्रोल करना मोदी के भी बस की बात नहीं। आप तो अशोक जी की बात कर रहे हैं। पेपर लीक मुद्दे हो गए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर जिस ढंग से ज्यादातर कंट्रोलिंग हुई है राजस्थान में, इससे मध्य प्रदेश में जाकर देख लें आप, जहाँ 5 साल शिवराज सिंह का राज रहा, क्या वहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं है? वहाँ पर और ज्यादा, वहाँ पे आदिवासी कभी उठ ही नहीं पाए, आज तक भी नहीं उठ पाए। तो इसमें क्या, इसलिए ये जो मुद्दे हैं ये तो रहेंगे, लेकिन फिर भी बेहतर काम हुआ। पिछले साल जालूरगेट में दंगो हुए, उनके बारे में कई कहना है आप? क्योंकि आज तक इतना साल में जोधपुर में दंगे का नाम कोई नहीं सुनियो, इतना साल हो गया, लेकिन कांग्रेस सरकार आई, 5 साल रो राज हो दंगो हो और जी अपनाए थी जोधपुर वाह खत्म होगी। दंगे के तुरंत बाद पहुंचने वाला नेता कौन था, कृपया उसका नाम बता दो। और दंगे के दूसरे दिन पहुंचने वाले, यानी कि पीछे की राजनीति आप समझ जाओ क्या किसने करवाया। गजेंद्र सिंह जी शेखावत सबसे पहले पहुंचे, पर कांग्रेस का नेता कोई नहीं थी क्या बटे? बात यही तो है कि किसने करवाया, क्योंकि उसको पता था ये होने वाला है और मुझे तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँच के स्टेटमेंट देना है। अच्छा, कई नाम है साहब? मारा नाम रामसुख शर्मा है। रामसुख जी कई लागे इन बार बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस नहीं आई, बीजेपी आई। कई कारण है क्योंकि कार्यकाल तो 5 साल अशोक जी रहे हो, सरकार कांग्रेस ही रही। अशोक जी के 5 साल बढ़िया बाद मैंने जो अभी घोषणा करी नहीं, 5 साल पहले इन्हें करनी चाहिए थी और क्रियान्वित होनी चाहिए थी, तो इन्हें बेनिफिट मिलता। अभी तो लोग इनके तो घोषणा क्यों करी? वकीलों ने कई मुद्दा रहे इन बार। बात सुनो, एडवोकेट को यहाँ पर बहुत भारी असुविधा है, सुविधाएं नहीं दी गई, इतने साल हो गए, कमरों की असुविधा है, बैठने की असुविधा है, सारी की सारी। हमारे कोई बीमा नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलती, कोई हेल्प नहीं मिलती, कुछ भी नहीं। हम जो पैसे जमा कराते हैं वो मिलते, इसके अलावा हमको कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से कि हमने 5 कराया, सरकार ने 5 और दे दिया, मुझे 10 मिल जाए, ऐसा सरकार ने आज तक कभी नहीं किया। वकील तो बहुत दुखी है, मैं आपको कह देता हूँ। एक लास्ट सवाल, बीजेपी रावण रो कई कारण रहे राजस्थान में इन बार? बीजेपी रावण रो कारण हो ऐसा कि मोदी जी है नहीं, लोग एक बार तो मोदी जी ने पसंद कर दिया सारा, तो लोग मोदी कल गाँव जाना है प्रचार, मैं भी प्रचार करने निकाल गया 35 गाँव जाना है, लेकिन लोग कांग्रेस में बेला तो सब हो या मीटिंग में, तो ये मीटिंग उठे कि ना लगे मोदी मोदी मोदी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा है। मैं तो गांव में सरपंच रहा 15 साल कांग्रेस। अच्छा, राम सिंह जी का मैं ही था सब कुछ, इलेक्शन एजेंट को तो कुछ, ब्लॉक अध्यक्ष 20 साल थे। अच्छा, तो एकदम बीजेपी की तरफ रुझान, जो वस्तु स्थिति है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं सच और वो मिलान नहीं कर रहा हूँ, नमक मिर्ची का मिलान नहीं, मैं कोई बीजेपी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा है। धन्यवाद। आगे देखो क्या होता है। बिल्कुल। कई नाम है साहब? एडवोकेट हरिचरण प्रजापत। कई लगे बीजेपी या कांग्रेस? अब की बार पूरे राजस्थान में बीजेपी माहौल है। कांग्रेस सरकार पूरे राजस्थान त्रास मच गई है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं की देखरेख नहीं हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और राजस्थान सरकार द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। कहीं कोई समाज का स्पेशल आदमी उसको 50 लाख का मुआवजा दे रहे, कहीं को अदर समाज वहाँ 5 लाख का जो मुआवजा दिया जा रहा है। क्या लगा अगर बीजेपी सरकार राजस्थान में बन जावे तो जी का कहना है कि तुष्टिकरण राजनीति या और भी जी का मामला है
कांग्रेस सरकार में, वे बीजेपी सरकार में नहीं हो बेला? बीजेपी सरकार बनने पर मोदी सरकार ने भारत सरकार बनी है, उसमें मोदी सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति खत्म कर दी है। देश के विकास के लिए सभी को समान माना है। मान लो बीजेपी सरकार राजस्थान बनती है तो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होगी वो सीधी लागू होगी, उनमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी और योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री निधि योजना जिसमें 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, वो अब राजस्थान में सरकार बनने पर 12,000 दिए जाएंगे। प्रत्येक महिलाओं के लिए महिलाओं में महिला थाना खोले जाएंगे जिले में, हर जिले में, और हर थाने में महिला डेस्क होगी जिसमें महिला अपनी बात रख सकती है, और एंटी रोमियो टीम बनी जाएगी जिससे कोई भी अनहोनी घटना उससे पहले वो घूम सकते हैं, रोक सकते हैं। अशोक जी के कार्यकाल में चिरंजीवी योजना हो, पेंशन योजना हो, फ्री राशन, फ्री मोबाइल अभी तो मिली है, ये सब अभी चुनाव के संबंधित बांटे जाने वाले रेवड़ियों के समान है। ये फ्री मोबाइल दिए जा रहे हैं, उन्हें पहले क्यों नहीं दिए गए? 5 साल एंड होने के बाद क्यों दिए जा रहे हैं? ये 5 साल पहले ही दे सकते थे। अब चुनाव के 1-2 महीने पहले फ्री मोबाइल देना क्या है? जनता कोई इनके बेकवर नहीं आने वाली है। जनता अब की बात पूरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में। अच्छा, विधानसभा कौन सा लगे थाना? मेरी विधानसभा मेहर तो सिटी लगती है, जहाँ विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मण राम कल्लू है, बीजेपी प्रत्याशी। जी आराम से सोल्ड जीत इस बार उनकी। धन्यवाद। कई नाम है साहब? मेरा नाम है एडवोकेट अशोक साकला, मैं ओसे विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। बैराराम जी सीओल या दिव्या जी मदेरणा? वैसे देखा जाए तो मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ और व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो मैं अभी जो स्थिति आज ओसे के अंदर जो बन रही है, जिस तरह से दिव्या जी ने 5 साल में जो व्यक्तिगत लोगों से टर्म्स खराब किए है और जो व्यक्तिगत लोगों ने जो अपने वोट का जो हित को लोगों ने जिस हिसाब से दिव्या के लास्ट 5 सालों में भगदौड़ की है, उनके साथ भी दिव्या जी ने दुबलेपन का व्यवहार किया है। तो इस हिसाब से अभी माहौल के हिसाब से देखें तो आज बैराराम जी सोल का अच्छा है और वही आने वाले, लेकिन जिस हिसाब से पूरे राजस्थान को देखा जाए तो आज अशोक गहलोत की सरकार बन रही है। कई कारण है पांचों का अशोक जी सरकार रिपीट कर सके। अशोक जी ने ऐसे काम करे जो जनता पूरे भारत के अंदर जनता सोच रही है, ये बंदा इसके अंदर दिमाग किस तरीके से चल रहा है, कैसी कैसी योजना जो व्यक्ति सोच नहीं सकता है उनसे ज्यादा तो उन्होंने योजना लेकर है राजस्थान के अंदर। उस हिसाब से लग रहा है कि अशोक गहलोत जो जिस हिसाब से इन्होंने शांत गारंटियां लेकर है तो उससे देखा जाए तो कमी की पूर्ति करेगा तो अशोक गहलोत ही कर सकता है। कई नाम है साहब? मारा नाम तेजाराम प्रजापति। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। कई कारण है बीजेपी रावण रो? बीजेपी को अब्बा को कई कारण। अशोक गहलोत ने जो 5 साल काटे ने वो बहुत ही निकम्मपनों का गया। कहने का मतलब उसने कुछ नहीं किया राजस्थान के लिए, ओनली नौकरशाही हावी रही है, उसने कुछ नहीं किया। अब ये जो अभी ये घोषणाएं कर रहा है, ये 7 गारंटी दे रहा है, ये भी कुछ नहीं है, फेल है इसका। फ्री राशन, चिरंजीवी योजना, पेंशन योजना, ओनली एक तबके को फायदा पहुंचा रहा है और किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहा। चिरंजीवी योजना हो तो 36 कोमा वास्ते हॉस्पिटल जाओ इलाज करो, सब कुछ नहीं है। चिरंजीवी योजना नाम मात्र की है, कोई एक ही दुखी को फायदा मिलता, किसी को फायदा नहीं मिलता और उसको भटकना पड़ता, पूरा हर जगह भटकना पड़ता, तो फिर भी उसको वो फायदा नहीं मिलता। अच्छा, एक सवाल, सरकार बन जावे आप जी की कह रहे हो, बीजेपी सरकार अगर बन जावे, कई मुद्दा रहेला आपरा या कई सुविधा आपने होनी चाहिए? यदि आएगी तो सब आज देखो नहीं, पहले सबसे पहले तो राष्ट्र हित देखो, आपका राष्ट्र हित क्या कह रहा है, राष्ट्र हित से वोट दो। यदि राष्ट्र नहीं बचेगा तो आप क्या करोगे बच के पीछे? और जो मोदी ने विकास किया है, बीजेपी ने विकास किया है, आज तक किसी भी कांग्रेस ने 70 साल तक विकास नहीं किया, जो 9 साल में ये विकास हुआ। तो अच्छा, वकीलों ने कई सुविधा होनी चाहिए अगर कोई सरकार बढ़ जाए के लिए, तो सुविधा होनी चाहिए, लेकिन वो जो सुविधा है वो इस स्तर पर नहीं है। यहाँ मौके पर कुछ सुविधा नहीं वकीलों के लिए। वकीलों को तो ठीक है, वो तो राम भरोसे चल रहे हैं, आता है वैसे आता है, ठीक है चलता है, लेकिन ये कुछ सुविधा नहीं। ये सुविधा है कि आपके पास वकील में बैठ नहीं सके क्या? ये देखो कैसे बैठे, ये कैसे टेबल, कुछ देखो। जो नए अधिवक्ता आते हैं उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, उसकी कुछ आय का स्रोत नहीं है। यदि नया अधिवक्ता आता है तो उसके लिए 5 साल के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए कि भाई इसको बढ़ावा देने के लिए कि 5 साल को देवे, लेकिन कुछ नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार है वो एकदम गिरी हुई सरकार, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, हर हालत में नहीं आनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद सर। कई नाम है साहब? लीलाधर लखारा। कई लगे बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी और कांग्रेस ही क्यों, और भी तो इन बार विकल्प मिल रहा है राजस्थान में, तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही क्यों? मैं वो आपको सवाल पूछूं, क्योंकि वकीलारो सबू पहला काम ही हो कि आप लोगों को सवाल भी पूछना रहो। लोगों का कहना है कि काटेरी टक्कर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में नहीं। बीजेपी और कांग्रेस में कोई सिर्फ भ्रष्टाचार काटेरी टक्कर है कि कौन कितो भ्रष्टाचार कर सके। हर एक बार पिछला 4 बार जनता वो नहीं है कि कांग्रेस छोड़ने बीजेपी ले आया, वो हो कि कांग्रेस तो
काम को नहीं करियो कहीं था बीजेपी ले आओ, लेकिन वह भी काम को नहीं करे। रिपीट रो मतलब वही हो रही है कि दोनों में कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है, ढंग जनता काम नहीं कर रही है। क्या लगे तो कौन सी पार्टी इन बार राजस्थान में आवनी चाहिए? तो आज आप कोर्ट में आया हो जलको टीम, तो राजस्थान हाईकोर्ट के पुराना परिसर में आपको स्वागत है। और मुख्य जिको अठेरा मुद्दा है उन माते मैं आपने ले जाऊं चाहूँ। मुख्य मुद्दा था हमारा राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, जिसके लिए हमने हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हर एक अधिवक्ता ने, जो हर कोई पार्टी का था, उसने 2.5 महीने सड़कों पे, भरी गर्मी में सड़कों पे बैठ के हमने आंदोलन किया था, जिसमें एक भी भले कांग्रेस का हो या बीजेपी का नेता हो, एक भी नेता ने यहाँ आके हमारा समर्थन नहीं किया था। तो मैं विशेषकर झलको टीम के माध्यम से पूरे लोगों तक बताना चाहूंगा कि आजकल आपके पास ये दोनों पार्टियों के नेता आएंगे तो उनसे यही पूछेगा कि भाई आपके लिए कौन खड़ा था। कहीं लगे आपने कौन सी पार्टी राजस्थान में बढ़नी चाहिए इन बार? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कहीं लगे आप? देखो पार्टी सारे आप स्तर माते लड़ रही है, लेकिन ज्यों आप अगर गृहिणी पूछोला तो वे गृहिणी आप केवल भाई मारे की कर फायदो हो सके। अगर आज आप वकीला करने आए हो तो वकील भी वही चाहे कि कोर्ट परिसर में सीसीटीवी होना चाहिए। माँ भी मानो फायदो देखला नहीं कोर्ट में, जो मारा कई नया साथी अधिवक्ता आवे तो वहाँ सीटा बैठनी नहीं है। बुजुर्ग जिको अधिवक्ता मानो सीनियर अधिवक्ता है तो मैं और चाहूँगा वहाँ भी एक मेरे बाद में पेंशन मिलनी चाहिए। तो इन तरीके को अगर आप आज कोर्ट परिसर में आया हो तो मैं वही कहनी चाहूँ कि यहाँ नेता तक आई बात पहुँचानी चाहूँ कि वकीला ने आप हल्का में मत लो, क्योंकि जब जब अधिवक्ता बोले है तो कई राज सियासन डोलिया है। पर पार्टी की बात थे हाल तक नहीं पता ही। इन बार जनता रो जिको रुख लाग रही हुआ, जनता ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी और जिको तीसरो फ्रंट उभरने आ रही है उनमें विश्वास जता रहा है। आप भी विश्वास होना माते? बिल्कुल, इन दोनों पार्टियों जनता काटी धाप चुकी है और इन बार तीसरी पार्टी और तीसरा मुख्य दल और आसारी निगम देख रही है। धन्यवाद।